क्या संकेत हैं कि आपकी आत्मा बहुत जन्मों से भगवान को खोज रही है? एकदम से हमारा जो हार्ट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो जैसे कोई कहीं खींच रहा हो। सच्चा भक्त कौन है? एक सच्चे भक्त की अवस्था क्या है और कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए? भगवान ने मुझे चाहे दुख दिया या सुख दिया, उसमें मैं संभाव हूँ। मेरा भगवान के प्रति जो प्रेम है बिल्कुल भी उससे हिल डुल नहीं रहा। तो इस तरह से जो भक्त है उसका प्रेम धीरे धीरे एक्सपैंड होता है। उसे कैसे प्रेम किया जाए जो हमें प्रेम नहीं कर रहा है? मेरे अंदर अगर प्रेम है, मैं वाकई भगवान का भक्त हूँ, तो भक्ति चाहे कोई मेरे से कैसे भी बात करे, इरिटेट होके बात करे, मेरा जो रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो मेरी रियल नेचर है। भक्ति हमारे इतने टेस्ट क्यों लेती है? कोई हमें हमेशा सब कुछ देता रहे तो उससे प्यार करना और उससे अच्छी तरह बात करना कितना आसान है, पर जब वो मुझे कुछ दे नहीं तब मेरा क्या उससे प्रेम अनकंडीशनल रहेगा, अशर्त रहेगा? उनसे सिर्फ उनको कैसे मांगा जाए? संसार में ब्यूटी है वो भगवान की ब्यूटी है, तो उसमें अगर हम भगवान को देखें तो कैसे, जैसे परमहंस जी कहते थे, इवन अगर हम एक रोज़ को देखें उस गुलाब में, उसमें देखें कैसे उस गुलाब की मुस्कान से, उसकी स्माइल से भगवान हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं। Namaste everyone, a very warm welcome on the show and I'm your host रंगोली शर्मा। क्या आप खुद को एक सच्चा भक्त मानते हैं? आपके अनुसार भगवान कौन है? कब आपको ये फील हुआ कि ये लाइफ सिर्फ एक जर्नी है, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल, आपका अल्टीमेट होम कहीं और है और वो है परमात्मा का घर? आज के इस डिस्कशन में मैंने जानने की कोशिश की है कि एक सच्चा भक्त कौन है और स्पेशली स्वामी परमहंस योगानंद के अनुसार उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में क्या लिखा है, एक सच्चे भक्त की अवस्था क्या बताई है, कब भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, क्या संकेत होंगे कि आपकी भक्ति सिर्फ इस जन्म की नहीं है, बहुत जन्मों से चलकर आ रही है। आज कुछ ऐसे डिस्कशंस पर बात हुई है किस प्रकार इसी जीवन में भगवान को प्राप्त किया जाए। देखिए, भगवान की नज़र में कुछ अच्छा बुरा नहीं है, हमने बनाया है, तो वो परमात्मा जिसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, जिसने हमें भी बनाया है, वो हमें किस प्रकार देखता है, आज हमने ये बात की है। आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन आपको वो डिवाइन लव फील होगा जो मुझे यहाँ बैठकर ये सवाल पूछते हुआ। देखिए, ये जो सवाल मैं कर रही हूँ और जो आंसर्स मुझे मिल रहे हैं और जिस प्रकार आप इन सवालों के उत्तरों को समझ रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं परमात्मा ही है। तो चलिए, आज मैं आपको इस डिवाइन जर्नी में लेकर चलती हूँ और इसी वंडरफुल डिस्कशन के लिए मेरे साथ जुड़े हैं सन्यासी फ्रॉम योगदा सत्संग सोसाइटी। आई वुड लाइक टू वेलकम आदिनंद गिरिजी ऑन स्पीकिंग ट्री। स्वामी जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू रंगोली जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने का, और मुझे आशा है कि हमारी जो ऑडियंस है उनको ये जो हमारी डिस्कशन है बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जो इतना अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने चूज़ किया। बिल्कुल स्वामी जी, आई एम श्योर कि बहुत अच्छा लगेगा। और आज जैसा आपने कहा, मैंने भक्ति का टॉपिक चुना है। भगवान, एक सच्चा भक्त कौन है, किसे भगवान चुनते हैं? स्वामी जी, हम बहुत से लोगों से ऐसी बातें सुनते हैं कि वो कभी भक्ति में नहीं थे, उनकी फैमिली से उन्हें भक्ति नहीं मिली, लेकिन अचानक से कुछ जीवन में ऐसा हुआ कि उनका सडनली भगवान में मन लगने लग गया। चाहे वो देवी हों, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे वो महादेव हों, चाहे वो श्री कृष्ण हों, ये जो स्टेट है कि अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ कि आपका मन भगवान की शरण में जाने को किया, ये स्टेट, ये अवस्था कहाँ से आती है? क्या संकेत हैं? मैं इन संकेतों से ही स्टार्ट करूँगी कि क्या संकेत हैं कि आपकी आत्मा बहुत जन्मों से भगवान को खोज रही है। डेफिनेटली आपने जो क्वेश्चन किया, एक तो इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, मेरे अपने जो हृदय है उसके बहुत क्लोज है। और ये जो आपने क्वेश्चन किया उसी में एक तरह से इसका आंसर भी है कि हम जब ऑटोमेटिकली हमें एक बार कभी जैसे हमने कुछ देखा या कुछ सुना, एकदम से हमारा जो हार्ट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और जैसे कोई कहीं खींच रहा हो, जैसे कोई डोर की तरह हमें खींच रहा हो, तो वो कनेक्शन जो है डेफिनेटली हमारा कहीं ना कहीं पास से आता है। और वो किसी न किसी इंसिडेंट से, या कोई हमने कुछ सुना जैसे हमने पहले बात किया, या फिर कहीं से कोई विचार भी आया, और या फिर हमारे जीवन में कोई ऐसी अवस्था है, चाहे वो दुख है या सुख है, कहीं ना कहीं उसने पुरानी हमारी जो मेमोरी है उसकी
भगवान से उस कनेक्शन की उसको जगा दिया है। तो इससे हम इस जन्म में फिर से रिकनेक्ट होते हैं, और वहाँ से अगर हमारा पिछले जन्म में कोई ना कोई संस्कार है तो हो सकता है ऐसे परिवार में भी हों, पर अगर इस परिवार में ऐसे परिवार में हमारा जन्म नहीं हुआ है तो भी किसी न किसी तरीके से इसी तरह से पुरानी जो हमारा कनेक्शन है या हमारी याद है उसको वापस लेके आता है इसी जन्म में। तो हमारा अगर भगवान से पुराना कहीं पे कनेक्शन था तो वो कनेक्शन हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होता, और जहाँ से वो कनेक्शन हमने छोड़ा था वो इसी जन्म में हमें शुरू होता है। शुरू के हमारे कई साल निकल जाते हैं, हो सकता है कि चाहे बच्चे की शरारतों में, या फिर हमारे जैसे कहते हैं कि यंग लाइफ की अलग अलग डिज़ायर्स में, या फिर लेटर लाइफ की जो पूरी भाग दौड़ में, या फिर पैसा कमाने में। पर कहीं ना इसमें से किसी भी स्टेप पे कुछ लोगों का होता है इतना स्ट्रॉन्ग कि बचपन में उनको यादाश्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, चाहे कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, चेतन रूप से या अवचेतन रूप से। तो कहीं से वो यादाश्त वो आती है। तो और हो सकता है अगर हमारी लाइफ में लेट आ रही है तो कोई ना कोई जो बाहर इंसिडेंट हुआ है वो हमें इफ़ेक्ट करता है, उस यादाश्त को लाता है। चाहे वो कहीं हम भगवान कृष्ण की कहीं पे फ़ोटो देख लें, या फिर कुछ ऐसा उनका वचन सुने जो हमने उससे रिकनेक्ट करता है। और वो जो कनेक्शन होता है वो हमारे माइंड का नहीं होता, वो हार्ट का होता है। तो बिना किसी रीज़न के हमारा जो हार्ट है, हृदय है, दिल, वो हमेशा उस तरह खिंचा चला आता है। स्वामी जी, यहीं से मैं स्वामी परमहंस योगानंद की बात भी करना चाहूँगी। जितना मैंने जाना है, जितना मैंने पढ़ा है, उन्होंने ये कहा है कि भक्ति केवल इमोशनलिज्म नहीं है, सिर्फ भावुकता नहीं है, वो एक दिव्य ज्ञान भी है। और उनके अनुसार क्या है भक्ति? एक सच्चा भक्त, स्वामी जी के अनुसार, स्वामी परमहंस योगानंद के अनुसार एक सच्चा भक्त कौन है? सच्चा भक्त, उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो है जिसके मन में और भगवान के अलावा और कुछ नहीं है, यानी कि सारा उसका जो हृदय है और उसका जो मन है और आत्मा भगवान के लिए जैसे तड़प रही है। तो वो जो तड़पन है, ज़रूरी नहीं कि हमें बाहरी चीज़ों में दिखे, ज़रूरी नहीं कि हमें एकदम से जो भी हम काम करें उसमें दिखे, पर अंदर से वो जो कनेक्शन है, जैसे मैंने कहा कि वो खिंचा चला आ रहा है किसी न किसी रूप में, वो कनेक्शन उसकी हर एक चीज़ में रहता है। सबसे पहले भगवान से अपना उसके प्रेम के रूप में, फिर हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम हम भगवान को खुश करने के लिए करें, उनको पसंद करने के लिए। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं जो गीता में भी कहा है कि कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। तो उसमें एक एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा जो मुझे लगता है कि जैसे एक बच्चा माँ के साथ जाता है एक बीच पे, और वहाँ जाके एक बहुत ही सुंदर सैंड के कासल बनाता है, रेत के किले, और फिर माँ को बुला के लाता है कि देखो मैंने कितना सुंदर किला बनाया। और फिर जब घर जाने का टाइम आता है तो उसी किले को लात मार के, टांग मार के तोड़ के चला जाता है। तो ये इस तरह से कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं करें भगवान को खुश करने के लिए, पर उसके बाद उससे अटैच ना हो। जब हमें जाने का टाइम हो हमारा या छोड़ने का टाइम हो तब उससे अटैचमेंट ना हो। तो एक हमारा भगवान से प्रेम, फिर ये काम में जो भी काम करें उनके प्रति समर्पित, जो भी हम जिन भी लोगों से डील कर रहे हैं उन सब में भगवान को देखना, सब में भगवान, सब में। कण तो कण ये में भगवान। क्योंकि कण कण में डेफिनेटली, पर उसमें हम देख लेते हैं कि ये जानवर है इसमें भगवान है, बट जो लोग हैं हमारे से अगर उनका बिहेवियर ठीक नहीं है तो उसमें हम भगवान को नहीं देख पाते। पर अगर हम सोचें कि सबको भगवान ने बनाया है, और अगर भगवान ने मुझे बनाया तो उनको भी भगवान ने बनाया, और अल्टीमेटली बनाया कहाँ से? अपने रूप से। और वो रूप, उस रूप में वापस हम उनसे मिलने वाले हैं। तो जिनको हम चाहे प्यार करते हैं या जिनसे घृणा करते हैं, हेट करते हैं, तो वो भी भगवान में हम में मिलने वाले हैं। अगर हम देखें कि आज भी वो हमारा पार्ट है तो उस तरह से हम दूसरों से प्यार करें। एक तो वो, दूसरा वो भगवान का रूप उनमें है, तो उस तरह से जो हमारा रिलेशनशिप है वो उनके साथ हो। फिर जो फोर्थ एस्पेक्ट है वो हमारा ध्यान, कि हम प्रेम से डेफिनेटली भगवान को पा सकते हैं, पर जो ध्यान की प्रविधियाँ जो परमहंस योगानंद जी ने अपने जो उनके लेसन्स उन्होंने लिखे, सारे के सारी जो एडवांस टीचिंग्स हैं ध्यान की, और सारे के सारे जैसे कि हमारे ग्रंथों का सार उन्होंने इन लेसन्स में दिया है, जिनमें उन्होंने ध्यान की सबसे जो एडवांस टेक्निक्स हैं, जो प्रविधियाँ जो हमें भगवान तक इसी जन्म में ले जा सकती हैं, तो वो दी हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम डेफिनेटली हमारे कितने संत हुए जो अपने प्रेम से ही सिर्फ उन्होंने भगवान को पा लिया। पर आज के समय में जो हमारा मन इतना बिखरा हुआ है, हमारी जो सिचुएशन है वो पहले जैसी नहीं है, और हमारे लिए मुश्किल है इतना, जैसे आपने कहा इमोशनल, बट उसको डिवोशनल कही, इतना डिवोशनल कंसंट्रेशन करना, इतना डिवोशनल फोकस करना इस टाइम,
तब उसमें हमारी जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं वो हमारी एनर्जी को कंट्रोल करके, हमारे मन को कंट्रोल करके भगवान पे फोकस करना सिखाती हैं। और उस तरह से जब हम भगवान पे फोकस करते हैं तो जो हमारे हृदय में प्रेम है वो और ज़्यादा जग उठता है। तो उस प्रेम को पाने के लिए, उसको देखने के लिए वो बहुत हेल्प करता है उसमें। तो इसलिए ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट हैं भक्त के, जो गुण हैं, और इस तरह से डेफिनेटली जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा, तो परमहंस योगानंद जी ने कहा कि समभाव, सुख दुख में समभाव, तो वो रहे हमारे मन में, न्यूट्रलिटी, इवन माइंडेडनेस जिसको उन्होंने कहा। और इसी तरह से हमारा एक जो भगवान कृष्ण ने जैसे कहा कि संसार हमें अफेक्ट ना करे, ना हम संसार को नेगेटिवली अफेक्ट करें। तो इसके अलावा हमारा दूसरों से प्रेम हो, हर एक उससे, चाहे हमें वो प्यार करते हैं या नहीं करते। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो भगवान जो भक्त के गुण हैं। वंडरफुल। स्वामी जी, जब मैं स्वामी परमहंस योगानंद का नाम ले रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की बात ना करूँ, द स्पिरिचुअल क्लासिक। और बहुत से लोगों के जीवन को इस एक सिंगल किताब ने परिवर्तित किया है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी क्या कहती है भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, एक भक्त की ट्रू स्टेट के बारे में, एक भक्त के हृदय के बारे में? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में क्या लिखा है? जैसे आपने कहा कि ये एक स्पिरिचुअल क्लासिक है और डेफिनेटली हमारे काफ़ी सारे जो श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, उन लोगों ने पढ़ी होगी या इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। और इसमें उन्होंने काफ़ी सारी अपनी जो पूरी लाइफ है एक तरह से एक स्टोरी की तरह उसको बांधा है, और उसमें सारा का सारा जो ज्ञान है, चाहे वो भगवान का ज्ञान हो या भगवान के इस पथ का ज्ञान हो, उसमें डाला है उन्होंने। तो इसमें डेफिनेटली जैसे हम बात कर रहे थे पहले, जो उन्होंने कही सारी चीज़ें, ये सारी इसमें कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं कि कैसे हम बाकी लोगों में भगवान को देख के, या ध्यान का जो तरीका है, जो सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्निक है क्रिया योग, तो उसके बारे में उन्होंने इसमें बताया। और क्रिया योग जैसी टेक्निक है वो अपने अंदर अपने आप डिवोशन को बढ़ाती है, डिवोशन को, हमें उस श्रद्धा को महसूस करना सिखाती है। और जैसी ऐसी टेक्निक्स का हम अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि हमारा वो कनेक्शन भगवान से है। और फिर जो भगवान का गुण है, सारे के सारे जो उनके गुण जो भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहे हैं, वो भी सारे के सारे किसी न किसी तरह में उन्होंने अलग अलग कहानियों के रूप में उसमें बताया कि सबसे पहले जो भगवान के प्रति हमारा आकर्षण इतना होता है, जैसे परमहंस योगानंद जी का था बचपन से ही, कि छोटे से थे स्कूल में ही, और स्कूल से भाग गए हिमालय जाने के लिए कि भगवान की खोज में, कि भगवान को उनको पाना है। तो ये जो प्रेम होता है भगवान का, किस तरह से हमें खींचता है। और फिर सारी की सारी अगर उनकी लाइफ देखें, वो किसी ना किसी तरह से कैसे उनको खींचता गया, और अल्टीमेटली उन्होंने उनको उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी के पास पहुंचा दिया, जिन्होंने उनको गाइड किया कि कैसे भगवान को पाएं। और फिर उनको ये जो क्रिया योग जैसी एडवांस टेक्निक है, प्रविधि है, ध्यान की प्रविधि, उन्होंने सिखाई। और उसके द्वारा फिर उन्होंने महसूस किया कि कैसे उनका माँ काली के प्रति काफ़ी प्रेम था। तो एक पूरा चैप्टर उनके ऊपर है कि माँ के पास गए और अपने आप से जैसे वो अंदर अपना प्रेम इतना उमड़ के पूरा माँ के साथ वहाँ पे दक्षिणेश्वर में जो काली टेम्पल है वहाँ पे गए, उनके साथ एक हो गए, उनकी जैसे अनंत चेतना के साथ एक हो गए। तो उनको उनका बंद मंदिर के पीछे से जैसे काली माँ निकल के आई और उन्होंने अपना उनको अनंत रूप उनका दिखाया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में, योगी कथामृत में उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताए, बल्कि उन्होंने काफ़ी अपने आप को पीछे रखा है, जिन संतों से मिले उनके बारे में ज़्यादा बताया, बट अपने बारे में भी कुछ, जैसे बचपन में ही जैसे वो ध्यान में बैठते थे और ध्यान में बैठते उनको प्रकाश दिखाई दिया। उनका क्वेश्चन था कि क्या है प्रकाश, तो फिर वहाँ से आवाज़ आई कि मैं भगवान हूँ। या उनको कुछ संत जब दिख रहे थे ध्यान में बैठे हुए, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि हम हिमालय के संत हैं। और इस तरह से उनका जो कनेक्शन था भगवान से धीरे धीरे बढ़ता गया। डेफिनेटली जैसे हम लोग बात करते कि पुराने जन्म का कनेक्शन था और बहुत बचपन से ही था। जब काफ़ी छोटे थे तब से वो अपना ध्यान में बैठ जाते थे। और एक बार वो गोरखपुर में जब वहाँ पैदा हुए तो गोरखनाथ के मंदिर में चले गए छोटे से होते हुए, और सारे उनके परिवार वाले उनको ढूंढते रहे। तो इतना उनका जो खिंचाव था भगवान के प्रति, वो बचपन से या कहीं पिछले जन्म से उनके पास था। तो माँ काली का जैसे उन्होंने अनुभव किया, तो इस तरह से भगवान का उन्होंने कई रूपों में अनुभव किया। और उनके लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में अगर आएँ तो अलग अलग रूप में जैसे भगवान उनके पास आए, जो वहाँ पे हमारा लॉस एंजलिस में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे एंसिनेटस में जहाँ पे उन्होंने
योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी, काफ़ी सारे उनको एक्सपीरियंसेस हुए भगवान से। और डेफिनेटली उनका मतलब ही वाज इनहेरेंटली ये भक्त था, कि भक्त था उनका रूप। जैसे उन्होंने सारे के सारे जो योग हैं वो उनका जो उनको डिस्क्राइब किया ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में ब्रीफली, फिर भगवद गीता में जो उनका कमेंट्री है गॉड टॉक्स विद अर्जुना में, तो उसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग या राज योग, तो सारे के सारे योग उसमें डेफिनेटली भक्ति सबसे ऊंची इसलिए है, डेफिनेटली राजयोग है ऊंचा क्योंकि इस राज जो सबका कॉम्बिनेशन है, पर उसमें भक्ति सबसे ऊंची है बिकॉज भक्ति के बिना हम भगवान को नहीं पा सकते। सिंस आपने गॉड टॉक्स विद अर्जुन की बात की है, गॉड टॉक्स विद अर्जुन के अनुसार एक सच्चा भक्त कौन है, एक सच्चे भक्त की अवस्था क्या है और कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, इसमें स्वामी जी ने क्या कहा है? मैं इसके लिए डेफिनेटली इसको जो बुक है गॉड टॉक्स विद अर्जुना या हिंदी में कृष्ण अर्जुन संवाद, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, तो इसमें इतना उनकी जो डिटेल्ड कमेंट्री है, जो एक्सप्लेनेशन है भगवान कृष्ण की गीता के ऊपर, भगवान कृष्ण का जो अर्जुन से संवाद है पूरा का पूरा उसके ऊपर। तो सबसे पहले अगर इसको शुरू करें तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने जो सारे के सारे महाभारत के कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्क्राइब किया है एज आवर इनबॉर्न इनेट क्वालिटीज़। हमारे अंदर जो गुण हैं, कौरव और पांडव दोनों हमारे अंदर हैं, और कैसे जो उनका जो युद्ध होता है हमारे अंदर सुबह शाम दिन रात की, हमारी अच्छे गुण और हमारे बुरे गुण, अच्छी क्वालिटीज़ और बुरी क्वालिटीज़, जो उनका युद्ध है वो एक तरह से सिंबॉलिक है महाभारत का युद्ध। तो सबसे पहले अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण को कि आई विल नॉट फाइट, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और तो वहाँ से जो शुरू होता है भगवान कृष्ण का प्रवचन उनके लिए, गीता उपदेश, और फिर अंत तक जब जाता है, अंत में तो सारी की सारी जो उनकी क्वालिटीज़ डिस्क्राइब करते हैं और अंत में कहते हैं कि पूरे रूप से अपने आप को मुझे समर्पित कर दो, पूरा जो भी है आपका अच्छा बुरा सफलता असफलता मुझे दे दो। एंड तब इसके बाद वो कहते हैं कि तुम मुझे अति प्रिय हो, और वो अति प्रियता में, अति प्रिय होने में कहीं पे वो कंडीशन नहीं लगाते, उनको कहते हैं कि सब कुछ आपको करना है। और अगर एक बार अगेन जस्ट टू डाइवर्ट लिटिल बिट, जैसे हमने शुरू किया, तो सारी की सारी जो क्वालिटीज़ जो महाभारत के वॉरियर्स हैं उनकी जो क्वालिटीज़, जैसे अर्जुन को उन्होंने कहा कि हमारा वो सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्मसंयम। इसके बाद जो भीष्म पितामह है वो है हमारा ईगो और अहम हमारे अंदर। जो द्रोण है वो हैं हमारी जो हैबिट्स हैं, आदतें हैं। तो कैसे द्रोण दोनों कौरवों और पांडवों के गुरु थे, तो आदतें हमारी चाहे अच्छी हों बुरी हों, वो हमारे अंदर की जो भी क्वालिटी जिस पे हम फोकस करें उसको नरिश करती हैं। और जैसे भीष्म थे, भीष्म को वरदान था कि वो अपना जीवन खुद छोड़ें, अपना जो उनको कोई मार नहीं सकता था। अर्जुन ने उनके ऊपर तीर चलाए, बाण चलाए, वो गिरे उससे, पर उनका जीवन छोड़ना उनके हाथ में था। वैसे ही हमारा अहम होता है। अहम का मतलब ज़रूरी नहीं कि अहंकार, सिर्फ जस्ट आईनेस कि मैं क्या हूँ। तो वो अहम अपने भगवान के प्रेम में जब हम पूरे डूब जाते हैं तो वो अहम अपने आप को भगवान को समर्पित करता है। तो वो भगवान हमें अपने आप से हमारे ऊपर अधिकार नहीं जता सकते। भगवान ने हमें पूरा फ्री विल दी है, और ये उनका प्रेम है कि मैं जितना आपसे प्रेम करता हूँ, आप अपने आप से, अपनी फ्री विल से, अपनी इच्छा से मुझे प्रेम दें। मैं अपना प्रेम आप पर इम्पोज नहीं करूँगा। तो ये भक्त का और भगवान का प्रेम है। तो वो जो प्रेम है सारा जैसे बताया, तो इस गीता में शुरू से लेकर अंत तक वो अल्टीमेटली अगर देखें तो उस तरह का प्रेम उसको कैसे व्यक्त करें और कैसे उसको पूर्ण करें, तो ये सारा गीता का उपदेश है। और जो सबसे पहले जो गीता का जो श्लोक है उसमें जो बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है कि वो पूरा युद्ध देख के धृतराष्ट्र को बताएं कि क्या हो रहा। तो परमहंस योगानंद जी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र ने ये नहीं पूछा कि युद्ध में क्या चल रहा है, क्या कौरवों और पांडव क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कौरवों और पांडवों ने क्या किया, एज इफ इन द पास्ट। तो ये जो सिंबॉलिक रूप में हमारे अंदर इंट्रोस्पेक्शन है रात में कि हमारे अच्छे गुणों और बुरे गुणों ने क्या किया। मेरे जो अहंकार मेरा जीता या मेरा भगवान के प्रति प्रेम जीता, मेरा जो
गुस्सा जीता या मेरे मेरे अंदर जो सहनशीलता थी वो करुणा जीती, जीती। करुणा जो जीती। तो इस तरह से हम उस अपना जो पूरा जो गीता है हमारे अंदर, एक तरह से जो द्वंद्व है उसकी जो इंट्रोस्पेक्शन है, अपना जो अपने अंदर क्या हुआ उसको हम अनुभव करें, उसको एनालाइज करें। तो ये यहाँ से गीता शुरू। फिर जो आपने का जो क्वेश्चन था उस पर आते हुए, जो भगवान कृष्ण ने जो भक्त के गुण बताए हैं जो 12वें चैप्टर में, तो और 12वें चैप्टर में खास तौर पर जो श्लोक है 13 से 20 तक पूरा जो उसमें जो श्लोक है, तो उसमें हर एक भक्त के गुण बताए गए हैं। भक्त के गुण। तो उसमें हर एक श्लोक के लास्ट में आता है सच में प्रिय है, कि वो मुझे प्रिय है। और लास्ट में है कि वो मुझे इतना प्रिय, अति प्रिय है। तो उसमें सबसे पहले ये आता है कि जो समभाव हो, इवन माइंडेड, दुख में और खुशी में। और एक किसी संत ने कहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि हमारा जो समभाव होता है, इवन माइंडनेस, वो भगवान के प्रति सबसे गहन श्रद्धा है। तो मैंने जब पढ़ा शुरू में समझ नहीं आया उसको, तो बाद में जब उसको और एनालाइज किया कि वो हमारा इवन माइंड ऐसी है कि भगवान ने मुझे चाहे दुख दिया या सुख दिया, उसमें मैं संभाव हूँ। मेरा भगवान के प्रति जो प्रेम है बिल्कुल भी उससे हिल डुल नहीं रहा, बिल्कुल भी उससे अफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये जो प्रेम है, इसीलिए जो इवन माइंडेडनेस इज द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन, जो समभाव है सबसे गहरा श्रद्धा का रूप। तो स्वामी जी, अगर मैं इसे थोड़ा और एलैबोरेट करूं, आपके जीवन में कुछ भी हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, आपका भगवान के प्रति भाव नहीं बदल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्योंकि मेरा प्रेम इतना ज़्यादा है, तो उसमें जैसे कहते हैं ना कि अगर बहुत गंभीर महासागर है तो उसमें एक थोड़ी सी भी वेव ऊपर उठी, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उसमें। और उसमें से अगर बहुत बड़ी चट्टान भी डाल दो तो बहुत ज़्यादा उसमें उथल पुथल नहीं होगी। और एक छोटा सा अगर घड़ा है, उसमें एक थोड़ा पत्थर भी डाला तो उससे उसमें लहरें उठनी शुरू हो जाएंगी। तो हमारी जो भक्त की जो स्थिति है इतनी गहरी, इतनी डीप होती है कि उसका भगवान का प्रेम जो होता है उसको कुछ अफेक्ट नहीं करता। तो वो जो प्रेम है उसमें समभाव में हमें दिखता है। इसके अलावा जो और क्वालिटीज़ उन्होंने बताई कि हमारा चाहे जो कोई लोग हैं, चाहे मेरा दोस्त है या कोई दुश्मन है या मित्र है या शत्रु है, उनसे सबसे प्रेम हो हमारे मन में। जैसे हम बात कर रहे थे कि सब में हम भगवान को देखें। अगर मैं किसी को भगवान को किसी में नहीं देख पा रहा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे मन में उस प्रेम की कमी है। कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि भगवान मुझ में तो है पर इसमें नहीं है। तो इसलिए मैंने भगवान को कंडीशनल बना दिया। तो भगवान, अगर पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई है तो सब में भगवान है, तो इसलिए मेरा प्रेम भगवान से पूरा होना चाहिए। तो वो भी मेरी भक्ति का प्रतीक है। तो एक और चीज़ उन्होंने कही इसमें भगवान कृष्ण ने, कि वो जो भक्त जो होता है ना तो संसार से अफेक्ट होता है, उसके अच्छे बुरे कुछ भी उस संसार ने किया, और ना ही खुद संसार को किसी नेगेटिव रूप में अफेक्ट करता है। कि अपने मन में इतना शांत है कि ना तो मेरे अंदर कोई गुस्सा है जिससे मैं किसी दूसरे को अफेक्ट करूं, और ना ही मेरे मन अंदर कोई हेट है, दूसरे के प्रति घृणा है जिससे अफेक्ट करूं, ना ही मेरे अंदर कुछ ऐसी अहंकार है जिससे मैं लोगों को अफेक्ट करूं। ना तो मैं लोगों को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा, ना मैं संसार से अफेक्ट हो रहा हूँ। तो ये भक्त के गुण हैं। तो इसी तरह कोई अटैचमेंट नहीं हो किसी से, सब में भगवान को देखें पर उसके साथ साथ अटैचमेंट भी ना हो। कि जैसे परमहंस योगानंद जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया। तो उन्होंने कहा कितने जन्मों में हम कितने परिवारों में रहे हैं, कितने लोग हमारे माता पिता भाई बंधु रहे हैं, मित्र रहे हैं, फ्रेंड रहे हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ बच्चे रहे हैं। और जब हम अपने इस जीवन के बाद दूसरे जगत में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सारे के सारे जो जन्मों के मेरे संबंधी वहाँ पे हैं, और तब मन में ये आता है कि मैं किससे ज़्यादा प्यार करूँ। तो ये जो चीज़ हमें सिखाती है कि हमारा जो प्रेम है सबसे ज़्यादा एक साथ हो, एक जैसा हो। हमारे डेफिनेटली अपने घर वालों के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को हम एक्सपैंड करें, और वो हमारी आत्मा का, हमारे हृदय का एक्सपेंशन होता है। तो वो जो चेतना है या हमारे प्रेम है उसका विकास हो रहा है, और वो इतना विकास हो रहा है कि उसमें सब लोग सम्मिलित हैं। एवरीवन इज इंक्लूडेड इन दैट लव। तो हमारा जो प्रेम है, उन्होंने कहा इट शुड बी इंक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव। तो सबको उस प्रेम के घेरे में लेके आए, कि जैसा मैं अपने घर वालों के प्रति अपना प्रेम महसूस करता हूँ वैसा मैं सबके प्रति करूँ, बजाय कि मैं उनको अपने प्रेम से बाहर रखूँ। तो इस तरह से जो भक्त है उसका प्रेम धीरे धीरे एक्सपैंड होता है। तो ये कुछ
जो उन्होंने जो बताया उसी तरह की सुख दुख में जो बाहर हमारे चाहे बॉडी की जो एफ्लिक्शंस होती हैं, पेन प्लेजर, उसमें हम संभाव रहें। हमें जो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंड लगती है उसको डेफिनेटली अगर हम किसी तरीके से उसको रेगुलेट कर पाएँ, अगर हम बहुत ज़्यादा गर्मी में सारा दिन काम करते हैं डेफिनेटली थक जाएंगे। तो जितना हो सके अपनी कंडीशंस चेंज कर सकें तो करें, पर उसके बाद फिर उसको भूल जाएं, फिर अंदर उससे अफेक्ट ना हो कि अगर मेरा किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है देन पूरा फिर संभाव रह के फिर मैं इंडिपेंडेंट रहूँ उस फीलिंग ऑफ पेन और उस अप्स एंड डाउन से। नहीं तो फिर सारा जो मेरा प्रेम है वो फिर गहरा नहीं है। मेरे प्रेम को कोई ना कोई कंडीशन या कोई ना कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, भगवान कंट्रोल नहीं कर रहे, या मैंने भगवान को अपनी पूरी जो अपनी दिल का जैसे डोर है उनके हाथ में नहीं दी। स्वामी जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं यहाँ से पूछना चाहूँगी और बहुत से व्यूअर्स भी अग्री करेंगे। जो व्यक्ति हमारी लाइफ को हमारे लिए डिफ़िकल्ट बना रहा है, जो हमसे घृणा कर रहा है, जिसके हमारे लिए अच्छे विचार नहीं हैं, उसे भी कैसे उस न्यूट्रलिटी की भावना और उस प्रेम की भावना से देखा जाए? इसे समझना और लाइफ में अप्लाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि कहीं ना कहीं तो एक फैक्टर हमारे मन में आता ही है कि वाई इज़ दिस पर्सन हर्टिंग मी और वाई इज़ दिस पर्सन डिसलाइकिंग मी। तो उसे कैसे प्रेम किया जाए जो हमें प्रेम नहीं कर रहा है? बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये, और ये हम सबके साथ होता है। हम नॉर्मली कहते हैं कि हम भगवान से तो प्यार करते हैं पर उसको मैं देखना भी नहीं चाहता अपनी लाइफ में। ये भगवान से प्यार करते हैं पर वो मेरे जीवन में ना आए, भगवान से प्यार करते हैं पर हम मन में प्रार्थना करते हैं इनको मेरे जीवन से निकाल दें। तो उसमें हम कहीं ना कहीं भगवान के जो पूर्ण रूप है उसको नहीं देख पा रहे। अगर हम सोचें, जैसे हमने पहले बात किया था कि सब में भगवान का रूप है और भगवान ने ही सबको बनाया और हम सब भगवान के साथ एक थे, और उस एकात्मता में, उस एक रूप में, उससे भगवान ने हमें अलग करके अपने आप से हमें बनाया और दूसरों को बनाया, और अल्टीमेटली सब भगवान में एक हो जाएंगे। अगर हम इस तरह से उस रिलेशनशिप को देखें तो हम देखते हैं कि इस रूप में, इस भगवान के रूप में हम कैसे उससे बिहेव करें, और इसके साथ साथ उनका हमारा जो बिहेवियर है वो इससे भी आता है कि ये अल्टीमेटली मेरा ही पार्ट है, ही और शी इज़ अ पार्ट ऑफ मी। तो उस पार्ट से मैं कैसे डील करूं? तो मेरा अपना, अगर मेरी अपने अंदर कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, मैं हमेशा तो अपने आप को डांटता नहीं रह सकता, हमेशा तो अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करते रह सकता। तो उसमें हम देखें कैसे अपने उस पार्ट को, या फिर एक दूसरी तरह से मुझे अच्छा लगता है समझाना कि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अगर कुछ गलत काम करता है, उसको कुछ समझ ही नहीं है, तो उसको हम मार के या डांट के तो नहीं बोलते, समझाते हैं उसको कि ऐसे नहीं करते, ऐसे धीरे धीरे। तो इस तरह से हम देखें कि जो दूसरा है वो मेरा पार्ट है, उस अपने पार्ट को मैं कैसे चेंज करूं। तो हमारा एक और जगह परमहंस योगानंद जी ने इसी में जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, योगी कथामृत में, उन्होंने, उनका एक डिस्कशन होता है किसी और संत से, तो संत उनको बताते हैं कि जो संत होते हैं उनका जो दूसरों के प्रति सहानुभूति होती है वो दूसरों के प्रति नहीं है, वो दूसरों को अपने अंदर देखते हैं। तो अपने रूप में जो दूसरों के अंदर जागृत हो रहा है या प्रतिभासित हो रहा है, दिख रहा है, उस रूप में अपने को सहानुभूति दे रहे हैं, वो खुद को सहानुभूति दे रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो दूसरों से प्रेम होता है वो अपने दूसरे रूप से प्रेम है, अपना जो पार्ट किसी दूसरे में दिख रहा है उससे हमें प्रेम है। तो वो प्रेम जब अभिव्यक्त करते हैं, उसको जब हम बाहर दिखाते हैं, तब हमें लगता है कि हम वाकई इस रिलेशनशिप, चाहे कितना ही दूसरों से रिलेशनशिप कैसे भी हो, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। और एक और, अपने अंदर जितना प्रेम होगा उतना हमारा प्रेम बाहर निकलेगा। हमारे अंदर अगर प्रेम की कमी है तो डेफिनेटली वो बाहर दिखेगी। वो कहते हैं ना, यू गिव व्हाट यू हैव। सो व्हाट इज़ माई नेचर, आई विल डेफिनेटली कन्वे इट आउटसाइड। तो मेरी नेचर ही अगर ऐसी है, जैसे वो एक एग्जांपल देते हैं ना कि किसी ने कहा कि एक कप है और कप में कॉफ़ी थी और कोई साथ में जा रहा था, उसका हाथ लगा और कॉफ़ी गिर गई। तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों हुआ? तो किसी व्यक्ति ने जवाब दिया कि वो जिस व्यक्ति ने उसको हाथ मारा था उसकी वजह से हुआ। उसका बोला ये नहीं, बोला कि कॉफ़ी गिरी क्योंकि कप में कॉफ़ी थी, अगर कप में कॉफ़ी नहीं होती, चाय होती, तो चाय गिरती। और इसी तरह जो मेरी नेचर है, अगर कोई मुझे इरिटेट कर रहा है और उस समय क्या निकलता है मेरा, तो वो मेरी रियल नेचर दिखाता है। तो इसलिए मेरे अंदर अगर प्रेम है, मैं वाकई भगवान का भक्त हूँ, तो वो भक्ति, चाहे कोई मेरे से कैसे भी बात करे, इरिटेट हो के बात करे, मेरा जो रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो मेरी रियल नेचर है।
बहुत ही गहन बात है, बट इसकी गहराई को समझने के लिए हमें उस भक्ति की अवस्था में थोड़ा और प्रोग्रेस करना पड़ेगा, तभी हम हर कण कण में उस परमात्मा को ढूंढ पाएंगे। डेफिनेटली। स्वामी जी, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए? मेरे ऐसे क्या ट्रेट्स हों कि भगवान चाहेगा कि ये व्यक्ति मेरी भक्ति करे? अगेन फिर से अगर गीता का एग्जांपल लें तो भगवत गीता में जो चैप्टर 16 है, तो उसमें जो पहले 3 श्लोक हैं वो सारे यही हैं उसमें कि हमारे जो गुण, जो डिवाइन क्वालिटीज़ क्या हैं या क्या होनी चाहिए, ये ऐसे गुण जो दिव्यत्व की ओर ले जाते हैं हमारे। एक भक्त, एक डिवोटी की क्वालिटीज क्या होंगी? तो इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। क्या जब वो सारी की सारी क्वालिटीज़ मुझ में आ जाएंगी तब मैं दिव्य बनूंगा, या जब मैं दिव्य बनूंगा तो मेरे में क्वालिटीज़ आएंगी? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जब हम भगवान के प्रति हमारी भक्ति होती है या हम भगवान का जब ध्यान करते हैं तो अपने आप वो क्वालिटीज़ हम में आनी शुरू होती हैं। पर इसके अलावा उन क्वालिटीज़ को जब हम अपने अंदर कल्टीवेट करते हैं तो अपने आप भगवान की तरफ चलना शुरू करते हैं। तो उसमें जो पहले 3 श्लोकों में बहुत ही जो सुंदर 26 क्वालिटीज़ जो भगवान कृष्ण ने बताई, उसमें फियरलेसनेस या फिर अभयम, संतोष, और इस तरह से जो 26 क्वालिटीज़ उन्होंने बताई, इवन माइंडेडनेस। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ जब उनको हम अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं तो अपने आप हम भगवान के प्रिय बनते हैं। पर दूसरी तरह से हमारा सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम भी इन क्वालिटीज़ को हम में ला सकता है। गुरुजी, जैसे आपने मुझे खुद ही ऑफ द कैमरा कहा था कि हम सभी सोचते हैं कि किसी ना किसी जन्म में तो भगवान से मुलाकात होगी। हम एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली जो भक्त अवस्था में जो लोग हैं, कि किसी भी फॉर्म में, कहते हैं ना, नारायण मिल जाएंगे आपको। हाउ डू आई मेक श्योर कि मुझे इसी जीवन में, चाहे मैं कैसा भी कर्म कर रही हूँ, मुझे इसी जीवन में भगवान प्राप्त हो? डेफिनेटली सबसे पहले तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम इतना गहरा हो कि मैं किसी भी और चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूं, लेसर चीज़ों को, कि या फिर मैं इस जन्म में भगवान तक नहीं पहुंच सकता या नहीं सकती, इस थॉट को एक्सेप्ट ही नहीं करूं। उसके बाद हम देखें कि उस प्रेम को कैसे हम और गहरा करें। तो गहरा करने का जैसे तरीका बताया कि कोई भी एक साइंटिफिक मेडिटेशन टेक्निक, जैसे परमहंस योगानंद जी कहते थे, ये जैसे स्क्रिप्चर्स को कोट करते हुए, जैसे उसमें कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद हमारा ये जन्म आता है, मनुष्य जन्म। और मनुष्य जन्म भी उन्होंने कहा कि 10 लाख साल लगते हैं ऑफ मॉरल एंड डिजीज़ फ्री लिविंग। तो उस ऐसे 10 लाख साल जिसमें हम रेगुलर हमारा जीवन चलते हैं, अपने आप हम इवॉल्व होते होते, नेचुरल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है कि हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे। पर उन 10 लाख सालों को हम छोटा कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। उस ध्यान से डेफिनेटली एक तो हमारे कर्म कटते हैं, पुराने जो नेगेटिव कर्म होते हैं, हमारे संस्कार कटते हैं, जो कि हमारी स्पाइन में स्टोर्ड होते हैं संस्कारों के रूप में या कर्मों के रूप, तो वो हमारे कर्म फल जल जाते हैं। और जो क्रिया योग जैसी कोई टेक्निक है, उसमें हमारी जो एवोल्यूशन होती है तो इतनी होती है जैसे कि एक क्रिया करने में लगभग 30 सेकंड लगते हैं। उस 30 सेकंड में 1 साल जितनी हमारी एवोल्यूशन होती, जो नेचुरल एवोल्यूशन होती, अगर हम ध्यान नहीं कर रहे होते, जो कि डिजीज़ फ्री और मॉरल लिविंग में, कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे और हमारा शरीर और मन सब तंदुरुस्त है, तो उस स्थिति में अगर हमारा 1 साल में जो प्रोग्रेस होती है, वो ध्यान की किसी ऐसी प्रविधि, क्रिया योग जैसी प्रविधि जो परमहंस योगानंद जी ने दी, जो उनके लेसन्स हैं, जैसे बताया उनके ध्यान के ऊपर सारी की सारी टेक्निक्स उन्होंने दी हैं लेसन्स में, उन टेक्निक्स के द्वारा हम इसी जन्म में भगवान तक पहुंच सकते हैं। और हम डेफिनेटली, अगर हम यहाँ तक आए हैं, हमारे मन में इतना जो भगवान के प्रति प्रेम है, भक्ति है, वो इसी जन्म से नहीं आए। हमारा कहीं ना कहीं पहले से जो कनेक्शन रहा है, हमारा कर्म रहा है, वो हमें यहाँ तक ले आया है। अब हम इसको और आगे ले जाएं। तो डेफिनेटली अगर हम सुबह शाम कुछ टाइम भगवान को दें, जैसे परमहंस जी कहते थे कि भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं, क्या हम उनको 10 मिनट नहीं दे सकते? क्या हम उनको 10-15 मिनट सुबह शाम नहीं दे सकते कि उनका सिर्फ ध्यान करें? अगर भगवान हमारे जीवन ले ले तो हम क्या करेंगे? तो अगर हम अपना 10-15 मिनट उनको दे दें तो डेफिनेटली हम इसी जन्म में भगवान तक पहुंच सकते हैं। स्वामी जी, भक्ति हमारे इतने टेस्ट क्यों लेती है? जब आप भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में इतने चैलेंजेस आएंगे कि जो हमने पहले बात की थी कि कुछ भी हो जीवन में, आपका भगवान के प्रति जो इमोशन है वो चेंज नहीं होगा, पर आप क्वेश्चन करेंगे कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इतने टेस्ट क्यों लेती है भक्ति हमारे? भगवान अनंत है
और वो अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है, और उस अनंत आनंद से हम आए हैं और अल्टीमेटली उसी अनंत आनंद में हम विलीन हो जाएंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो जीवन है उसमें बहुत छोटा सा पार्ट है। अनंतता जिसका डेफिनेटली कोई अंत नहीं है कि इतना ज़्यादा है, उसमें से एक छोटे से इस पार्ट में तो हम देखें तो परमहंस योगानंद जी ने कहा कि इस पार्ट में भगवान हमें टेस्ट करते हैं कि आपका मेरे प्रति कितना प्रेम है। अगर कोई हमें हमेशा सब कुछ देता रहे तो उससे प्यार करना और उससे अच्छी तरह बात करना कितना आसान है। पर जब वो मुझे कुछ दे नहीं, तब मेरा क्या उससे प्रेम अनकंडीशनल रहेगा, अशर्त रहेगा? तब मेरा असली प्रेम अंदर से आता है। तो मेरा जो प्रेम है, भक्त का प्रेम है, एक तो सबसे पहले वो दैट शुड बी अनकंडीशनल, वो अशर्त या निशर्त प्रेम होना चाहिए कि भगवान आप मेरे से कुछ भी कर लें पर मेरा प्रेम आपके तरफ कभी भी कम नहीं होगा। तो ये जो प्रेम है, इसको टेस्ट करने के लिए भगवान, इसको जांचने के लिए भगवान अलग अलग तरह के टेस्ट करते हैं। जैसे चाहे हमारे जीवन में दुख आ गया, तब देखें कि इस दुख से इसका जो ध्यान है मेरी तरफ रहता है या नहीं जाता, या उल्टा इवन सुख दे के कि भगवान, जैसे कहते हैं ना कि सुखों में हम भगवान से और दूर रहते हैं, तो वो सुख दे के कि क्या भक्त का ध्यान मेरी तरफ रहता है कि नहीं रहता, तो या फिर कोई पेन दे के या फिर कोई भी टेस्ट या ट्रायल दे के। पर उसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान हमें चाहते नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि भगवान हमें चाहते हैं और हमारा टेस्ट कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल जैसे परमहंस योगानंद जी ने दिया कि जब मान लो जगत जननी या जगन माता हमारे पास आए, उनका हाथ हमारे ऊपर आए आशीर्वाद के रूप में, तो उससे पहले उस हाथ की जो परछाई है हमारे ऊपर आएगी। तो वो जो परछाई है वो एक तरह से हमारे जो कष्ट हमारे जीवन में आते हैं वो है। पर जब परछाई आई तब डेफिनेटली हम सीखें या देखें कि ये परछाई अगर आई है तो इसके साथ जो जगत जननी वो साथ खड़ी है, वो बहुत दूर नहीं है। तो वो डेफिनेटली उससे हमें मालूम चलना चाहिए कि वो कितने पास हैं हमारे, जो इस कष्ट में भी हमें मालूम चले कि भगवान मुझसे दूर नहीं है। बल्कि वो परमहंस योगानंद जी के एक शिष्य थे, तो वो कहते थे कि जब भी मेरे जीवन में कष्ट नहीं होते तो मुझे लगता है भगवान मुझसे दूर चले गए हैं। तो ये सिर्फ अपना एटीट्यूड है, उसको कैसे चेंज करें। और एक और चीज़, जितने कष्ट हमारे जीवन में आते हैं वो हमें स्ट्रांग बनाते हैं। और ये भी अगर हम उसको देखें इस तरह से, तो जो कष्ट हैं वो भगवान हमें दुख देने के लिए नहीं दे रहे, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए दे रहे हैं। और हम स्ट्रांग बन के उनकी तरफ जाएं, और हमारी जो इच्छा शक्ति है इतनी स्ट्रांग हो कि हम फिर एक्सेप्ट ही ना करें कि हम उनसे दूर रह सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारे अंदर उससे इतना प्रेम जागृत हो जाएगा, फिर बाहर कुछ भी होता रहे तो हम भगवान से दूर नहीं जा पाएंगे। स्वामी जी, बहुत से लोगों के जीवन में जब बहुत ज़्यादा सफरिंग आ जाती है तो वो भगवान के शरण में जाते हैं। बहुत कम सोल्स ऐसी होंगी जो भगवान से सिर्फ भगवान को मांगती हैं। उस अवस्था में कैसे आया जाए कि आप भगवान से सिर्फ अपनी डिज़ायर्स पूरी नहीं करवा रहे हैं कि भगवान मुझे ये दे दीजिए, वो तो जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है वो तो आपको सब कुछ दे सकते हैं, पर उनसे सिर्फ उनको कैसे मांगा जाए? बिल्कुल, भक्ति के रास्ते में बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये, और अगर हम यहाँ तक पहुँच जाएं तो हमारा जीवन सफल हो गया। फिर अगर हम सिर्फ भगवान को भगवान के लिए ही चाहें, तो परमहंस योगानंद जी कहते थे कि अगर एक बच्चा या बच्ची अपने फादर के पास सिर्फ तभी जाए जब उसको पैसे की ज़रूरत है, तो कैसा लगेगा उनको? सेल्फिश। तो ऐसी हमारी स्थिति होती है कि हम भगवान के पास जाते हैं, आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए। हम मंदिर तभी जाते हैं या उनके बारे में तभी सोचते हैं जब हमें कुछ ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करना। बहुत कम लोग होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, और वही उस तरफ हमें जाना है कि हम सिर्फ भगवान के प्रेम के लिए उनके पास जाएं, चाहे मंदिर में या अपने ध्यान में या अपने अंदर। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि उससे हमें इतना आनंद और उनका जो आशीर्वाद उस प्रेम के रूप में मिलता है। और जिसके सामने बाहर की चीज़ें, जैसे आपने कहा ना कि भगवान के पास सब कुछ है, तो वो सब कुछ अगर हम सोच लें कि भगवान मेरे माता पिता हैं, ही इज़ द वन हु हैज़ क्रिएटेड मी, तो उसके बाद जो उनका है वो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर मुझे सिर्फ महसूस करना है या अपने आप को रियलाइज़ करवाना है या अपनी जो स्टेटस है वो वहाँ तक ले जाना कि मैं भगवान का बच्चा या बच्ची हूँ, वो जब मैंने जान लिया उसको, तो अपने आप भगवान का जो भी कुछ है बाय डिफ़ॉल्ट मेरा हो जाएगा। मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है फिर उनसे। तो उस स्थिति में हम उनसे जाएं कि हम जो भी कर रहे हैं तो वो भगवान हमें अपने सिर्फ प्रेम से अपने तरफ खींचें, किसी और चीज़ को दुख या सुख से नहीं, और ख़ास तौर पे सुख से।
और जितना जो सुख है, जैसे कहा कि जो परमहंस योगानंद की जैसे एक कहानी बताई, वो किसी संत से जो बात करे तो उन्होंने, संत ने एक और चीज़ कहा। उन्होंने कहा कि इस संसार में जो इतनी सुंदरता है वही सफिशेंट है हमें भगवान की ओर ले जाने के लिए। बहुत पर सुंदर। हम वेट करते हैं पेन का, कि जब तक कोई संसार में दुख नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब तक हम उनकी तरफ नहीं, जबकि उसकी जो ब्यूटी है दैट इटसेल्फ वुड हैव सफाइज्ड। तो वही सफिशेंट थी। इतना कुछ संसार में इतना अच्छा अगर हम देखें तो वही हमें, अगर हम एक सनसेट भी देखें अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं या जो हम वी बिकम इम्यून टू आवर प्रॉब्लम्स, या फिर हमारी जो ड्यूटीज़ है उनको भूल जाएं। पर डेफिनेटली संसार में ब्यूटी है वो भगवान की ब्यूटी है। तो उसमें अगर हम भगवान को देखें तो कैसे, जैसे परमहंस जी कहते थे, इवन अगर हम एक रोज़ को देखें उस गुलाब में, उसमें देखें कैसे उस गुलाब की मुस्कान से, उसकी स्माइल से भगवान हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो सिर्फ उससे ही हमें भगवान खींच सकते हैं। एक कोई संत थे, उन्होंने एक पेड़ को देखा और सिर्फ उस पेड़ के ऊपर एक जैसे पतझड़ का टाइम था, एक पत्ता था सिर्फ, तो उस पत्ते को, सिर्फ जो नया पत्ता आया था उसी को देख के वो इतने विभोर हो गए भगवान में, उनसे उसको समाधि मिल गई कि कैसे ये पत्ता, एक जीवन भगवान आपने इस पेड़ को दिया और फिर से ये फिर हरा भरा हो जाएगा। तो ये जो भगवान की जो ब्यूटी है, तो उनका जो सौंदर्य है, उसको देख के हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और फिर हम देखते हैं कि भगवान ही सफिशेंट है। इसीलिए कहते हैं, जैसे एक फ्रेज, गॉड सफाइसेस, कि भगवान में सब कुछ है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान में सब कुछ है, इसीलिए भगवान सब कुछ है। और स्वामी जी, कितनी अद्भुत बात है कि जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, इतने सुंदर पेड़ पौधे, नदियाँ, जीव, उन्हीं भगवान ने हमें भी बनाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हम यही सोच लें कितना बड़ा मिरेकल है जो हमारी, जो चाहे हमारी बॉडी भी है, जस्ट टू इवन एग्जिस्ट, यस, नथिंग लेस देन मिरेकल। और पूरा अगर कहें, जैसे जो लोग भगवान को नहीं मानते कि पूरी सृष्टि बन गई कहाँ से, किसी ने जैसे बताया, किसी साइंटिस्ट ने, जो प्रोबेबिलिटी है इस पूरी सृष्टि की बनने में और सारे के सारे जो प्लैनेट्स अपनी जगह उनके रहने में, उसमें से एक प्लैनेट में ऐसा सारा का सारा एनवायरनमेंट हो जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर पाए, और वहाँ पे हमारा आना 1 into some जो नंबर है विच कैनॉट बी इवन काउंटेड, वो परसेंटेज है जिसमें हमारी प्रोबेबिलिटी थी, उसमें हम यहाँ पे आए हैं। तो वो भी, इससे बड़ा और मिरेकल क्या हो सकता है। उसके बाद हमारा पूरा अगर जीवन देखें, हर एक क्षण कहीं ना कहीं हमें मिरेकल, सो कॉल्ड मिरेकल कहीं ना कहीं दिखते हैं, पर उनको हम एक या तो कोइंसिडेंस कह के छोड़ देते हैं, या फिर ठीक है उसको इग्नोर करते, छोटी सी बात है। पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस देखें, भगवान हमें किसी न किसी रूप में बुला रहे हैं, किसी न किसी रूप में वो एक हिंट दे रहे हैं कि मैं हूँ यहाँ पे, किसी न किसी रूप में हमें अपना ध्यान करवा रहे हैं। तो अगर उसको देखें तो डेफिनेटली उनकी जो ब्यूटी है, दैट इटसेल्फ सफाइसेस। वंडरफुल। और स्वामी जी, उससे ज़्यादा मिराकुलस ये है कि उसी प्रोबेबिलिटी की जो हम बात करें कि क्या ही चांसेस थे कि आपको बनाया गया, हम बैठकर ऐसा सत्संग कर रहे हैं कि हम उसी भगवान की बात कर रहे हैं, और जो श्रोता सुन रहे हैं, ये भी एक मिराकल है कि वो भी भगवान का चिंतन कर रहे हैं और ऐसे डिस्कशंस भी हो पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी जो मैंने पढ़ी है, कहानी भी है, और एक थोड़ा सा चीज़, छोटी सी चीज़ जो सारे के सारे जो श्रोता भक्तगण जो सुनना चाहेंगे, जो लोग भी ये देख रहे हैं, डेफिनेटली टॉपिक से भक्ति का टॉपिक है, और डेफिनेटली उनके अंदर कहीं ना कहीं भक्ति है, या भक्ति की जो है डिज़ायर है, इच्छा है, और वो जो इच्छा है वो भगवान की तरफ खींचती है। तो एक कोई भक्त अपने गुरु के पास गए और उन्होंने उनको बोला कि मेरे मन में ये भगवान को पाने की इतनी इच्छा है, इतना प्रेम है, मुझे कब भगवान का प्रेम, उसका अनुभव होगा। तो उन्होंने, उनके जो गुरु हैं, उन्होंने उनको बोला कि जो आपके अंदर भगवान का को पाने की तड़प है, लालसा है, ये कहाँ से आई? तो क्या ये भगवान ने नहीं दिया आपको? तो अगर ये आपके अंदर जो प्रेम, भगवान को पाने के लिए जो प्रेम है, वो भगवान का ही प्रेम आपके अंदर है, जो इच्छा जागृत हुई, वो भी भगवान ने दी। बिल्कुल। और भगवान अगर नहीं चाहते, जो आपके प्रश्न का उत्तर इसी में है, जो भगवान अगर आपको नहीं चाहते तो आपके अंदर ये प्रेम नहीं उत्पन्न होता। पर डेफिनेटली आपकी अपनी इच्छा से, पर ये भगवान का प्रेम आपकी तरफ आया है, जो आपके अंदर भगवान को पाने की इच्छा लेके आया है। तो इसलिए मैं जो कहना चाह रहा था भक्तों के, जो भी इवन चाहे अपने अंदर भक्ति को महसूस करते हैं, या उस भक्ति को महसूस करने की उनके अंदर इच्छा है, वो ही भगवान के प्रति प्रेम है।
तो हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी कहते थे कि इवन वांटिंग टू लव गॉड इज लविंग गॉड, कि Wanting to love God is हाँ, loving God. कि Wow. भगवान से प्रेम करने की इच्छा भी भगवान से प्रेम है। कई बार हम कहते हैं कि मुझे अपने अंदर प्रेम महसूस नहीं हो रहा, पर मैं करना चाह रहा हूँ या करना चाहती हूँ, तो वो इच्छा भी भगवान के प्रति प्रेम है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें वो हृदय में महसूस हो, हृदय में महसूस होगा और इतना स्ट्रांग महसूस होगा कि इट विल ओवरवेलम अस, कि हमें पूरा का पूरा इनंडेट कर देगा, हमें पूरा सरोबार कर देगा, उसमें डुबो देगा, इतना प्रेम अनुभव होगा। पर इवन हमारे अंदर अगर इच्छा भी है कि मैं उस प्रेम को अपने अंदर फील करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो भी भगवान के प्रति हमारा प्रेम है। ग्रेट गुरुजी, आज के इस अद्भुत दिव्य डिस्कशन को ख़त्म करते हुए मेरा लास्ट सवाल यही होगा कि भक्ति का अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेटली भक्ति आपको कहाँ लेकर जाती है? भगवान ने जो पूरी सृष्टि बनाई उसमें दो तरह की फोर्सेस हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण की, अपनी तरफ खींचने की, एक दूसरा बाहर भेजने की, प्रतिकर्षण की। तो दोनों फोर्सेस एक तरह से संसार को बैलेंस में रखती हैं, पर उसमें जो पुल है भगवान का, वो है भगवान का प्रेम, जो कि पूरी सृष्टि को अल्टीमेटली भगवान में ले जाएगा। चाहे सारे के सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं, कोई भी, उनको इवॉल्व करके, या हम एज ह्यूमन बीइंग्स जो हम लोगों का जन्म हुआ हमें इवॉल्व करके, तो अल्टीमेटली वो भगवान का जो प्रेम है वो एक ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो हमें उनकी तरफ खींचती है और वो अल्टीमेटली हमें उनमें मर्ज कर देगी। तो इसलिए नाउ कमिंग बैक क्लियरली टू दैट क्वेश्चन, कि जो भी हमारे अंदर भक्ति हमें या प्रेम महसूस होता है, वो अल्टीमेटली भगवान की तरफ हमारा आकर्षण है। और अल्टीमेटली वो तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा, जब तक हम भगवान में एक नहीं हो जाएंगे। उसका तरीका यही है, डेफिनेटली हमारा भगवान के प्रति प्रेम हम सुबह शाम चाहे पूजा करें या ध्यान करें उसमें, और धीरे धीरे उसको हम अपने ध्यान से किसी भी, कोई भी साइंटिफिक टेक्निक, जैसे कहा कि आज के टाइम में उसकी बहुत ज़रूरत है हमें। हमारा जो मन है इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होता, या हमारी डिवोशन इतनी आसानी से फोकस नहीं होती। उसको फोकस करने के लिए जो ध्यान की प्रविधियां हैं, जो परमहंस योगानंद जी ने दी अपने लेसन्स में या फिर अपनी बुक्स में, कुछ ब्रीफली उनके बारे में बताया, तो उनसे हम अपनी जो प्राण शक्ति है हमारी, उसको कंट्रोल करके, नियंत्रित करके, उसको अंदर ले जाके भगवान की तरफ उसको मोड़ देते हैं। तो जो असली, जैसे कहते हैं ना कि प्राणायाम, जो पतंजलि ऋषि ने भगवान तक पहुंचने के लिए 8 स्टेप्स बताए, यम नियम, डूज एंड डोंट्स, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद आसन, हमारा बैठने का पोस्चर कैसा हो। उसके बाद प्राणायाम नॉर्मली हम लोग बात में जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन में हमें लगता है प्राणायाम का मीनिंग जो हम समझते हैं, कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ज़रूरी नहीं है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी प्राणायाम हो सकती है, बट अल्टीमेटली हमारे अंदर प्राण शक्ति का नियंत्रण, जो एनर्जी है हमारे लाइफ में, हमारे शरीर में, जो हमारे ब्रेन से नीचे और बाहर की तरफ जा रही है, फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग ऑल्सो, हमारी जो स्पाइन से, नर्व से बाहर जा रही है, स्पिरिचुअली ऑल्सो, जैसे कहते हैं हमारे जो चक्र हैं, चक्रों के थ्रू बाहर जा रही है। तो उसमें हम ध्यान में हम उनको अंतर्मुखी करते हैं। तो जो प्राणायाम करते हैं उससे हम इंटीरियराइज होते हैं। तो ये है नेक्स्ट स्टेप। तो यम नियम आसन प्राणायाम, और नेक्स्ट स्टेप है प्रत्याहार, इंटीरियराइजेशन। और उसके बाद धारणा, जो हमने इस एनर्जी और मन को कंट्रोल किया, उसको किसी भी चीज़ पे फोकस करना, वो है धारणा। और जब हम उसको भगवान पर फोकस करते हैं, वो बनता है ध्यान। तो हमारा ध्यान इतना गहरा हो जाता है क्योंकि हमने मन और एनर्जी को कंट्रोल कर लिया है। और तब हम ध्यान की किसी भी गहरी अवस्था में, जब हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं, चाहे प्रेम की उस अवस्था में या ज्ञान की अवस्था में, या फिर अपने अंदर इतना आनंद महसूस करें या शांति महसूस करें, इतना ज़्यादा कि हम बाहर सब कुछ भूल जाते हैं, तो वो एक तरह से समाधि की स्थिति है। तो ये 8 स्टेप्स हैं हमारे समाधि के, भगवान तक पहुँचने के लिए। तो ये जो ध्यान है हमारा, उस प्रेम को और ज़्यादा गहरा करने में, प्रगाढ़ करने में, डीपन करने में हेल्प करता है। और जितना हम कोई भी मेडिटेशन टेक्निक जब करते हैं, उतना हमारा भगवान से प्रेम और गहरा होता है, क्योंकि हम बाहरी जो संसार के अप्स एंड डाउन से डिस्कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को। नहीं तो कोई भी, अगर मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी तो उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, कोई भी थॉट आई उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो जो डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली मेरा सारा फोकस भगवान पे हो जाता है। और उस फोकस में ना तो हमें कोई दुख डिस्टर्ब करता है, ना कोई सुख डिस्टर्ब करता है, तो हम वो इवन
माइंडेडनेस, उस सहज भाव तक पहुंच जाते हैं। वंडरफुल, एंड आई एम श्योर स्वामी जी कि आज का ये डिस्कशन भी हर भक्त तक ज़रूर पहुंचेगा ज़रूर। और उनकी भक्ति में उन्हें प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा, एंड मे Definitely. गॉड ब्लेस अस ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस डीप डिवाइन Thank you. डिस्कशन। आई एम सो ग्रेटफुल दैट वी टॉक्ड अबाउट गॉड टुडे। थैंक यू रंगोली जी फॉर सच इंटरेस्टिंग एंड डीप क्वेश्चंस, एंड जो डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि सारे के सारे जो भक्त हैं जो देख रहे हैं उन सब की लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा। और एक और चीज़, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि गीता में कितनी बार हम लोग जैसे कहते हैं कि किसी जन्म में होगा, पर किसी जन्म में नहीं। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम इसी जन्म में भगवान को पा सकते हैं। तो ये हमारे मन में दृढ़ संकल्प रहे और इतना प्रेम रहे और इतने सारे हमारे जन्म हमें यहाँ तक लेके आए हैं इस भगवान के प्रेम तक, और ये जन्म हमें उस मन में पूरा मिला दे, ये ऐसा हमारा अपने अंदर संकल्प हो। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। क्या आप एक सच्चे भक्त हैं? क्या जो ट्रेट्स स्वामी जी ने बताए एक सच्चे भक्त के, क्या आपके पर्सनालिटी में वो ट्रेट्स हैं? आपको लगता है भगवान आपसे प्रसन्न है? आपको किस प्रकार भगवान की डिवाइन ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में डिफरेंट पॉइंट्स पर फील हुई हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके अनुसार भगवान कौन है? आपने कैसे उन्हें महसूस किया है अपने जीवन में? मुझे बताइए। और आने वाले डिस्कशन में मैं ऐसे और कौन से टॉपिक्स पर बात करूँ स्वामी जी के साथ, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही डीप डिवाइन डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।